विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत द्वीप समूह के संबंध में पढ़ेंगे। इसके संबंध में द्वीप समूह। देखिए, द्वीप क्या होता है। सबसे पहले कि जिस भूखंड के चारों तरफ जल होता है उस भूखंड को द्वीप कहा जाता है। जैसे कोई भूखंड है, ये मान लीजिए भूखंड है और इसके चारों तरफ जल है, तो यह जो भूखंड है उसे क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। इस तरह से भारत में कुल 1300 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। देखिए, द्वीप का जो निर्माण है वो सागर, महासागर, नदी और झीलों में है। कहाँ कहाँ है? सागर, महासागर, नदी और झीलों में है। बहुत सारे द्वीप महासागरों में, सागर में एवं झीलों एवं नदियों द्वारा भी बहुत सारे द्वीप का निर्माण हुआ है। तो नदियों में के बीच में भी द्वीप पाए जाते हैं। इन द्वीपों का निर्माण जो हुआ है भारत में, देखिए भारत में जो द्वीप हैं वो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एवं नदियों में बिखरे पड़े हुए हैं। जो नदी एवं झीलों में बिखरे पड़े हुए हैं। तो भारत में जो अरब सागर में द्वीप पाए जाते हैं उसको लक्षद्वीप कहा जाता है। ये प्राचीन भूखंड के अवशेष हैं। देखिए, जो हमने बताया कि प्रायद्वीपीय भारत जो है प्राचीन भूखंड है। प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है वो प्राचीन भूखंड है, उसके अवशेष हैं ये प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित हैं। आगे हम बताएंगे कि प्रवाल क्या होता है। और ये जो है बंगाल की खाड़ी में, जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, ये अराकान योमा जो पर्वत आता है उसके अराकान योमा पर्वत के ये टर्शियरी पर्वतमाला के उदाहरण है। टर्शियरी पर्वतमाला, कुछ भाग जो निमज्जन के कारण कुछ भाग दिख रहा है, कुछ जल में डूब गया है, तो ये अराकान योमा पर्वतमाला का ही अवशेष है। ये इसको प्रदर्शित करता है, टर्शियरी पर्वतमाला को। ठीक है, इसको प्रदर्शित करता है टर्शियरी पर्वतमाला को। तो इस क्लास में हम लोग आज लक्षद्वीप के संबंध में पढ़ेंगे। लक्षद्वीप, ठीक है। देखिए, लक्षद्वीप ये अरब सागर में केरल से 250 से 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितना? 250 से 300 किलोमीटर। इनका जो निर्माण हुआ है ये प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं। इनका निर्माण अरब सागर में जो ज्वालामुखी के चबूतरे हैं उसमें चूने से निर्वाह करने वाले जो मूंगा जीव हैं उनके अस्थिपंजरों से हुआ है। किससे हुआ है? जो मूंगा होते हैं, मूंगा जीव होते हैं, उनके अस्थिपंजरों से हुआ है इसका निर्माण, प्रवाल द्वीपों का। ठीक है। इसका जो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, लक्षद्वीप, इसका नाम लक्षद्वीप 1973 में पड़ा। कब पड़ा? 1973 में। उसके पहले इसे लंका द्वीप, अमीन द्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 के बाद इसको पूरे को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाने लगा।
लक्षद्वीप का जो उत्तरी भाग है वो अमीन दीव द्वीप समूह का भाग है। लक्षद्वीप का जो उत्तरी भाग है ये वो किसका भाग है? अमीन दीव। अमीन दीव द्वीप समूह का भाग है और जो दक्षिणी भाग है वो मिनिकॉय द्वीप समूह का भाग है। तो इस तरह से जब कभी प्रश्न पूछा जाए कि लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप समूह का नाम बताइए तो मिनिकॉय नहीं, दक्षिणी का मिनिकॉय है और उत्तरी का अमीन दीव है। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो अमीन द्वीप समूह। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जाता है तो अमीन द्वीप होगा और सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है तो एंड्रोथ होगा। सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या है? अमीन द्वीप है और सबसे बड़ा द्वीप है जो है वो एंड्रोथ है। इसको देखिए, जो लक्षद्वीप है 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। ये 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव एवं लक्षद्वीप को अलग करता है और 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय द्वीप एवं लक्षद्वीप के अन्य भागों को अलग करता है। किसको अलग करता है? लक्षद्वीप के अन्य भागों को अलग करता है। इसकी राजधानी कावारत्ती है जो कवस्ती द्वीप पर स्थित है। किस पर है? कावारत्ती किस पर है? कवस्ती द्वीप पर, कवस्ती द्वीप पर स्थित है। ठीक है, यहाँ अरब सागर में एक विलिंगटन द्वीप पाया जाता है जिस पर केरल के कोच्चि का अधिकार है। केरल के कोच्चि के अंतर्गत आता है विलिंगटन द्वीप। अरब सागर में देखिए कुछ अन्य द्वीप भी पाए जाते हैं, जैसे ये खंबात की खाड़ी में देखिए तो द्वीप है, ये दीव द्वीप। जैसे दमन एवं दीव जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो द्वीप के रूप में है, तो उसका द्वीप जो है एक यहाँ है एक यहाँ है। तो ये खंबात की खाड़ी के पास भी एक द्वीप है। खदियावेट और अलियावेट ये नर्मदा एवं ताप्ती जो नदियां हैं इनके मुहाने पर हैं। अदियावेट और खदियावेट एवं अलियावेट जो द्वीप हैं वो नर्मदा एवं ताप्ती के मुहाने पर स्थित हैं। यहां देखिए जो मुंबई और ठाणे है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह पूछा जाता है कि मुंबई जो शहर है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई के ठीक बगल में एलिफेंटा द्वीप है जो गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं यहाँ पर स्थित हैं। गुफा मंदिरों के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। इस तरह से जो अरब सागर में जो प्रमुख द्वीप हैं इनके संबंध में हम लोगों ने आज अध्ययन किया। इन तथ्यों को आप याद रखिएगा। लक्षद्वीप का उत्तरी, दक्षिणी, सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, अब ज्यादा तो द्वीपों को याद करना संभव नहीं है। जो मुख्य भाग हैं उनको आप याद रखिएगा। विलिंगटन, मुंबई, ठाणे, खदियावेट, अलियावेट, दीव जो है, एलिफेंटा द्वीप,
ये इन सारी चीज़ों को, कौन सा चैनल किसको अलग करता है, इसको आप याद रखिएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।